अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हम इसी जो मैग्नेटिक, मैंने कहा था ना मैग्नेटिक में हम ले रहे, तो जैसे मैंने पहले अगर वायर सर्कुलर है, हमने क्या सीखा कि अगर आपको बोला जाता है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है या सर्कुलर वायर है और किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हमें क्या करना है, ठीक है। अब हम इसी चीज को स्टिक करके आगे चलते हैं। अब आपसे पूछेंगे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। अब क्या अभी देख रहे हैं आप कि करंट बह रहा है, चार्जेस फ्लो नहीं कर, मतलब चार्जेस के पास वेलोसिटी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहा जाता है कि एक मूविंग चार्ज है, ये मेरा एक मूविंग चार्ज है और इसको किस में रखा गया है, इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो अब बताइए इस मूविंग चार्ज पे क्या वो अप्लाई होगी फोर्स ऑन अ मैग्नेटिक, फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसको फोर्स लगाएगी। तो बताइए इस पे फोर्स लगेगा कहाँ पे, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो अब इस पे लगाते हैं हम। तो हमें पता है कि अगर कोई चार्ज है जिसके पास कोई वेलोसिटी है v, उस v वेलोसिटी से अगर ये मूव कर रहा है तो बताइए इस पे कितना फोर्स लगेगा। तो कैसे निकालेंगे हम, मैं आपको ऑल इन वन सब इसमें करके दिखाती हूँ, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। अब ये करंट कैरिंग वायर, यहाँ पे कोई P पॉइंट है और जिसपे हमारा कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब ये चार्ज यहाँ पे कुछ वेलोसिटी v से मूव भी कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने चार्ज रखा है, कोई चार्ज है, वो चार्ज यहाँ पे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अब मुझे बताना है कि इस चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा, इस चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा। समझ गए आप? ये टेस्ट चार्ज है, हाँ, मेरा कोई भी टेस्ट चार्ज हो सकता है। सबसे पहले तो मैं लॉरेंस फोर्स आपने सुना होगा, F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, ये हम जनरली अप्लाई करते हैं और ये बहुत आईएमपी फॉर्मूला है। जब भी वेलोसिटी का जिक्र आएगा, जब भी मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र आएगा, ये लगेगा ही लगेगा। और बस कुछ नहीं करना, वी क्रॉस बी की डायरेक्शन में आपको काम करना है, ठीक है। आपको फोर्स मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये वेलोसिटी ऐसे जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर के, तो वी फिंगर को मैं हमेशा कहती हूँ जो सबसे पहला लिखा हो उसकी डायरेक्शन में फिंगर खुलता है, तो वी और क्रॉस बी मतलब अंदर की तरफ है बी, है ना, वी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए कहाँ लग रहा है फोर्स, यानी इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। समझ गए? अब मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया इस सिचुएशन को। मैंने लेट सपोज ये मेरे पास एक वायर है जिसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसमें जो करंट जा रहा है ये क्या जनरेट कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कर रहा होगा। हमने देखा यहाँ पे ऐसी गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो गौर से देखिएगा इस पॉइंट P पे इस वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी। समझ गए आप? इस वायर की वजह से इस पॉइंट P पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी। तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या सिखाया, वायर अगर स्ट्रेट है तो अंगूठे को स्ट्रेट रखिए और जो पॉइंट है मेरे पास उस पॉइंट पे ऐसे फिंगर को ऐसे करो, ऐसे नहीं करना, हाँ, क्योंकि वापस से वही बात कि R और ये सेम डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस R पे, मान लीजिए डिस्टेंस R पे अगर आप ऐसे खोल देंगे ना तो B इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो R और B विल बी इन सेम डायरेक्शन, रॉन्ग हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो इसकी वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड देखिए अंदर की तरफ आ रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा आ गया, अंदर की तरफ आ गया। करेक्ट है? तो अब इस वाले को लगाना है, कैसे लगाएंगे, बहुत सिंपल सी बात है। ये देखिए चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी, इसके पास एक वेलोसिटी है, हाँ। पहले क्या होता था स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि जो हमारे पास क्वेश्चन होता था ना उसमें पॉइंट P पे लगाना होता था कि इस पॉइंट P पे मैग्नीट्यूड कितना है मैग्नेटिक फील्ड का। हो सकता है ना, क्योंकि डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करती है। तो इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ निकालो, आप डायरेक्शन निकालो, स्ट्रेंथ निकालो। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये जो पॉइंट P है, यहाँ पे एक चार्ज रखा है जिसके ऊपर जो वेलोसिटी, अब वो खुद भी एक वेलोसिटी से जा रहा है, तो वो खुद भी मूव कर रहा है, यानी इसके पास तो वेलोसिटी भी आ गई और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो फोर्स कहाँ लगेगा? अब जाहिर सी बात है इस पे एक फोर्स, एक झटका सा महसूस होगा उसको। वो कहेगा कि भाई मैं तो ऐसा जाना चाहता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड कहेगी कि नहीं, मैं इस डायरेक्शन में तुझे जाने ही नहीं दूंगा। तो फिर फोर्स लगा कहाँ? जिससे ऐसा होता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आप अप्लाई करते हैं तो एनर्जी कहाँ होती है, ऐसे जाती है। जो ट्रेवलिंग ऑफ वेव की डायरेक्शन वो ऐसे होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे फोर्स कहाँ लगेगा, इसीलिए क्वेश्चन अराइज होता है, वेयर विल बी द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इफ अ चार्ज इज मूविंग विद अ v वेलोसिटी इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो उस पर कौन सा लगेगा, लॉरेंस फोर्स लगेगा। हमें क्या करना है, v क्रॉस b। तो देखिए ये v और b अंदर की तरफ, तो v क्रॉस b है ना। v फोर्स इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर को ऑलवेज रिमेंबर, फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एज वेल एज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो
क्या होगा V क्रॉस B, तो V और B अंदर की तरफ। तो देखिए फोर्स कहाँ लगा इस पे, ऐसा लगा V और अंदर की तरफ मैग्नेट, तो फोर्स ऐसा बिल्कुल सही है। यानी इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल Q0 विल बी इन दिस डायरेक्शन, टुवर्ड्स यानी Y की तरफ चिपकने की कोशिश करेगा। ठीक है, गॉट द पॉइंट। अब ये हमने इसमें फर्स्ट टॉपिक कवर किया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो वेलोसिटी है, आपका जो चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल तो है लेकिन वो ऐसे ना जाके कुछ एंगल से जा रहा है। किस में एंगल से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी आप अप्लाई कर लीजिए, भी क्वेश्चन मैंने बहुत सॉल्व किए। ठीक है, दिस इज द सेकंड केस, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा, और ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक कहने का मतलब है ये जो वेलोसिटी यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं, उसकी वेलोसिटी ऐसी है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बना रहा है, इसका मतलब सिंपल सा यही बोलना चाह रहे हैं ना वो। अभी कैसा जा रहा था, मैग्नेटिक ऐसे जा रहा था, बिल्कुल स्ट्रेट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर थी तो परपेंडिकुलर था। अब ये क्या, कुछ एंगल, ये जनरलाइज केस हो गया। हमने तो क्या सीखा, फोर्स कहाँ लगेगा, अच्छा ये वेलोसिटी जो है वो ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बना रही है, मतलब बी और बी के बीच में अगर आप खोलेंगे तो साइन थीटा लगेगा। ठीक है, तो हम सब कुछ हम निकालेंगे यहाँ पे। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका ये पूछेंगे कि वेयर विल बी द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो भाई जहां फोर्स जैसा लग रहा होगा, सब सिचुएशन जैसी होगी, वैसे ही तो चार्ज है वहीं जाएगा ना पार्टिकल। तो मुझे बताइए अगर पार्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे, तो मैं इसको दो कंपोनेंट में तोड़ दूं। यहाँ पे दो कंपोनेंट, अब यहाँ पे आप कैसे तोड़ेंगे ना दो कंपोनेंट में, यहाँ पे टेढ़ा वेक्टर है तो उसको दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। एक यहाँ पे ये हो जाएगा V साइन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा ये V कॉस थीटा। गॉट द पॉइंट। अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, ऑलवेज 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 रिमेंबर, जो भी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मैं कह रही हूँ कंपोनेंट, अब यहाँ पे V cos थीटा पैरेलल आया मैग्नेटिक फील्ड के, कोई भी आ सकता है, V sin थीटा भी हो सकता है, डजंट मैटर। हमें वो देखना है वो कंपोनेंट वेलोसिटी का जो मैग्नेटिक डायरेक्शन के पैरेलल है। तो इस केस में कौन सा है, V cos थीटा। तो हम कहेंगे V cos थीटा इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या करेगा, ये चलाएगा पार्टिकल को, चलाने में हेल्प करेगा, चलाने में हेल्प करेगा। क्या करेगा, मूव, इंग्लिश में बोले तो हम मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, करेक्ट बात है। अब V sin थीटा इसमें क्या काम करेगा, तो V sin थीटा जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इस केस में कौन है, V sin थीटा। देखिए ये 90 डिग्री बना रहा है, देखिए 90 डिग्री बना है, तो ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा ही काम है, एक ही काम है, चार्ज पार्टिकल को लो, गोल 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 घुमाओ उसको। तो ये जो है ये इसको V sin थीटा इसके परपेंडिकुलर है, तो ये क्या काम करेगा, ये इसको सर्कुलर मोशन करवाएगा। कौन सा मोशन करवाएगा, सर्कुलर मोशन, गोल 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 घुमाने में हेल्प करेगा। यानी वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, वो क्या करेगा, उसको सर्कुलर मोशन में घुमाने में हेल्प करेगा। सिंपल सी बात है। तो चलिए इसको कैसे घुमाएगा, तो देखिए आगे भी बढ़ना साथ साथ में घूमना भी है। तो आपको नहीं लगता इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए आगे, अब यहाँ पे तो आगे बढ़ेगा नहीं ना, आगे बढ़ने वाला तो कंपोनेंट यहाँ पे, तो जहां आगे बढ़ने वाला कंपोनेंट हो आपको वहां पे ऐसे घुमा देना है उसको, ऐसे करके, ऐसे ऐसे। ये देखिए ये गोल क्यों हुआ, ये गोल क्यों हुआ, इसकी वजह से। अब लेकिन ये इतना आगे कैसे बढ़ा, V cos थीटा की वजह से। देखिए वापस से देखिए, ये गोल घूमा किसकी वजह से, V sin थीटा की वजह से। लेकिन देखिए ये आगे भी तो बढ़ा, ये इतना आगे भी तो बढ़ा, क्यों बढ़ा, V cos थीटा की वजह से। तो याद रखिए जो V cos थीटा है ना, उसकी डायरेक्शन में पार्टिकल को आगे चलाते जाइए। ये कौन सा बन गया, ये बन गया हेलिकल पाथ। चलिए मैं इसका एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। मान लीजिए अब आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब आपका चार्ज कहाँ पे, सिंपल सी बात है, आपका चार्ज लेट्स सपोज कुछ थीटा एंगल बना रहा है, हम तो वही केस ले रहे हैं, है ना। तो ये आपका क्या बना रहा है, ये वेलोसिटी यहाँ पे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर वेलोसिटी। तो ये मुझे बताइए कि वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में तो आपको तोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। ये कौन से, ये अब थीटा कहाँ ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, थीटा कहाँ ले रहे हैं। तो लेट्स सपोज आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा लेना है ना, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा बना रहा है, तो ये थीटा होगा, दिस इज द थीटा, ये थीटा होगा, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा बना रहा है। तो मुझे बताइए अब आपका ये कंपोनेंट क्या हो गया, V cos थीटा यहां आ गया, और ये कंपोनेंट कौन सा हो गया, ये वाला कंपोनेंट, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ये वाला V sin थीटा हो जाएगा आपका, करेक्ट और नॉट, गॉट द पॉइंट।
अब मैंने थीटा यहां से लिया है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से लेना है, तो वी कॉस। अब देखिए वापस, अब आप कहेंगे मैम हमेशा वी कॉस थीटा, मैंने क्या बोला, थीटा कहां से, अगर आप थीटा यहां से लेते ना तो वी कॉस थीटा यहां आ जाता और वी साइन थीटा यहां आ जाता, डजंट मैटर। तो अब मुझे बताइए मैंने क्या बोला कि वी जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है वो उसको क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। तो वी कॉस थीटा क्या काम करेगा, वी कॉस थीटा इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही है, मूव फॉरवर्ड, करेक्ट बात। और वी साइन थीटा कैसा है, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये क्या घुमाएगा, ये सर्कुलर मोशन करवाएगा। तो अब हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, देखिए ये गौर से देखिएगा, हाँ ऐसा करके कुछ ऐसा जाना चाहिए, ऐसा, ये देखिए इसकी वजह से तो ये गोल घुमा, लेकिन देखिए ऐसा आगे ऐसा बढ़ेगा ना, मतलब मैं यहाँ पे बना देती हूँ, देखिए ऐसा गया, ऐसा यहाँ पे, ये ऐसा, ये देखिए यहाँ पे आगे तो वी कॉस थीटा ही बढ़ाएगा ना, तो घूमेगा तो ये ऐसा, ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा ही घूमेगा ना, तो यानी चलेगा तो यहीं पे, क्योंकि चाल के लिए जो उसकी फॉरवर्ड के लिए तो वी कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल है ना, तो वो चलेगा तो यहाँ पे। और मैग्नेटिक गोल गोल क्यों घूम रहा है, क्योंकि वी साइन थीटा है, करेक्ट बात है, ठीक है। तो अब थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसका एक और टॉपिक है वो उसकी भी डायरेक्शन पूछी जाती है, तो हम वैसे ही डायरेक्शन सॉल्व करते रहेंगे। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।